अथ अथ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टदशो अध्याय 18वें अध्याय में पृथ्वी द्वारा पृथ्वी का दोहन कैसे दोहन करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस समय महाराज पृथ्वी के ओठ क्रोध से कांप रहे हैं, माने अत्यंत क्रोधित हैं। पृथ्वी ने महाराज से पुनः प्रार्थना की, हे महाराज, आप क्रोध को त्याग कर मेरी विनती सुने। अब आप उपाय द्वारा अन्न प्राप्त करें। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सारग्राही होते हैं। जैसे भ्रमर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाता है और वहां का पराग कर थोड़ा सा लेकर चला आता है। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक के मनुष्यों के कल्याण के लिए ऋषि के कल्याण के लिए कृषि अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले हैं। हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन जिन धन धान्य को उत्पन्न किया था, मैंने देखा। यम नियमाद व्रतों का पालन पूर्व काल में ब्रह्मा जी पूर्व नियमाद व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग उन्हें ही खाए जा रहे हैं। उनका यज्ञात में समुचित उपयोग ना हो सका। आपके पिता बहन ने यज्ञ यज्ञादि बंद करा दिए। वर्षा होने के कारण वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मैंने जो कुछ भी अन्न शेष था उसको अपने अंदर छिपा कर लिया है। यह कार्य यज्ञों की रक्षा के लिए किया। पृथ्वी ने कहा, जब अधर्म बढ़ जाता है तो मेरी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। अन्यस्तम पूर्वक्तम वांछते यति। पृथ्वी ने कहा, हे लोकपालक, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा दोहन पान और दुहने की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दूंगी। आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु समाप्त होने पर इंद्र द्वारा बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे और भीतर की आर्द्रता न सूख पावे। पृथ्वी के प्रिय एवं हितकारी वचन सुनकर महाराज पृथ्वी ने मन को बछड़ा बनाया और अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दुहा। इसके बाद गोप रूपी पृथ्वी से सबने अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त किया। वत्सं बृहस्पति कृतम पश्य छंदोसी शुचे। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके वाणी मन स्रोत रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूपी पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर स्वर्ण पात्र में अमृत प्राप्त किया। राक्षसों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा दी, जिसकी गोस्वामी दास जी कहते हैं कि श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ स्त्री रूपी घर में आकर बस जाती है तो जीव का कल्याण कर देती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसियाई। नोई निवेति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। श्रद्धा रूपी गाय सबके पास है। दृढ़ भागवत विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और जैसे कोई बीमार है, डॉक्टर के पास गया, कोई बता दिए भैया डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन दवा उनके पास गया, डॉक्टर ने दवा दे दिया और मन में संशय है कि पता नहीं कैसी सुई लगा दी है, कैसा आदमी है, अच्छा है कि नहीं है, वो उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा।
उसी प्रकार से भगवान का भी विश्वास के साथ यदि भजन पूजन आराधना किया जाए तो निश्चित ही प्राणियों का कल्याण होता है, जीव का कल्याण होता है। तो श्रद्धा रूपी गाय सबके पास है, दृढ़ भगवत विश्वास होना चाहिए, निर्मल मन ही ग्वाला है, सद्भावना रूपी बछड़े से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बाबा जी कहते हैं, सकल पदार्थ जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। गंधर्वों ने विश्वास को बछड़ा बनाया और कमल पात्र में गान विद्या दी। पितरों ने आर्यमा को बछड़ा बनाकर मिट्टी पात्र से काव्य प्राप्त किया। जिसकी जैसी इच्छा उसी प्रकार से उसको फल की प्राप्ति हुई। सिद्धिम नभस्य विद्यम चाये चा वेद्यम धार्यया। सिद्धों ने कपिल को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में अडिमा सिद्धियां हुई दुई। इसी प्रकार पिचासों ने रक्त सर्पों से विष मांस भक्षी जानवरों ने मांस पक्षियों के फल प्राप्त किए। इसी प्रकार सभी ने पृथ्वी से अपनी अपनी जात के प्रधान को बछड़ा बनाकर अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त की। महाराज पृथ्वी अत्यंत खुश हुए। उन्होंने पृथ्वी को पुत्री मानकर आदर किया। इसके बाद उन्होंने रहने के लिए गांव पुर नगर आदि का निर्माण करवाया। उनमें अब बड़े आराम से प्रजा निवास करने लगे। प्राप्तोर्यं निवेशं पुरग्रामं कल्पना, यथा शुकं वसन्ति यस्मा तत्र तत्रा कुतो भया। महाराज पृथु ने पहले पृथ्वी का पर फिर पूर्वग्राम नगर का विभाग नहीं था। अब लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार निडर रूप से जहाँ जहाँ बस जाते थे। वस्तुतः पृथ्वी में सभी पदार्थ विद्यमान हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। प्रकृति सब कुछ देने को तैयार है। धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। महाभारत अरण्यक पर्व 314। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। सब वस्तुएं प्राप्त होने पर प्रजा सुखी हो गई। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 18 अध्याय की समाप्ति होती है। अब अथ एको विशोह अध्याय 19वां अध्याय। महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु ने मन को ब्रह्मवर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती पूर्ववाहिनी होकर के बहती हैं उसके तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। पृथु के 19 यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गए। जैसे ही उन्होंने अंतिम 100वां यज्ञ प्रारंभ किया, उसी समय इंद्र ने ईर्ष्यावश उसे विघ्न डालने का प्रयत्न किया। उस समय पृथु के यज्ञ में भगवान श्री हरि साक्षात रूप से दर्शन दिए। यत्र यज्ञापतिं साक्षातं गवान् हरेश्वरान्, अनभूयतं सर्वात्म सर्वलोक गुरुं प्रभो। उस यज्ञ में भगवान के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता पहुँचे। साथ ही सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव आदि सभी उपस्थित थे। यज्ञ में सभी सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। दूध घी दही की नदियां बहने लगी। वृक्षों ने अनेक प्रकार के फल दिए और समुद्र ने रत्न भेंट दिया। सिंधो रत्न निक्राम गिर्यो वन चतुर्विधम। महाराज पृथ्वी एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से यज्ञ अनुष्ठान में बड़ा ही उत्कर्ष हुआ। किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन नहीं हुई और उन्होंने विघ्न डालने की चेष्टा की। इंद्र ने पाखंड का रूप धारण कर चुपचाप यज्ञ यश का अपहरण कर लिया। यज्ञ में बैठे महर्षि यत्र ने इंद्र के आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। उनसे कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र
को मारने के लिए दौड़ा। पुत्र ने उसको जटाजूटधारी महात्मा समझकर उस पर बाण नहीं छोड़ा। अत्रि ने कहा, यह कोई महात्मा नहीं है, या तो यज्ञ में विष डालने वाला नीच इंद्र है, इसका वध करो। जहि यज्ञहनम तातम महेंद्रम विदुधादम। इतना सुनकर पृथपुत्र क्रोधातुर हो इंद्र को मारने के लिए दौड़ा। इंद्र ने अपना कपटी भेष त्याग दिया और अंतर ध्यान हो गया। पृथपुत्र अश्व को लेकर के यज्ञशाला में आए। इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजितास रख दिया। यज्ञ पश को यूप खंभे से बांध दिया। इंद्र ने पुनः घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर घोड़े से सोने की जंजीर सहलित ले गए। अत्रि के कहने पर पृथपुत्र ने फिर पीछा किया। तब वह पुरुष नर कपाल धारण किए हुए दिखाई दिया। विजितास ने फिर महात्मा समझकर छोड़ दिया। फिर अत्रि की प्रेरणा से उन्हें मारने के लिए बाण चलाया। तब इंद्र के पाखंड रूप को देख करके पृथु को बहुत गुस्सा आया। वह खुद ही इंद्र को मारने के लिए तैयार हो हुए। तब ऋतुज्ञों ने पृथु को रोक दिया। हे विदुर और कहा, हे महाराज, हम आपके शत्रु इंद्र को मंत्रों के द्वारा ही बुलाकर अभी हवन कुंड में हवन कर देते हैं। हे विदुर जी, जैसे ऋतुज्ञों ने आहुति देने की तैयारी की, उसी से ब्रह्मा जी ने ऐसा करने से मना कर दिया और पृथु से कहा, हे राजन, आप भगवान के ही अंश हैं, इंद्र पर गुस्सा ना करें, यज्ञ रोक दें। ब्रह्मा जी के समझाने पर पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया, इंद्र के साथ प्रीत कर ली और फिर अज्ञात स्नान करके निवृत्त हुए। तब यज्ञों के तृप्त हुए देवताओं ने अभिष्ट वर दिए। महाराज पृथु ने श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। वह कहने लगे, आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हैं, इस पाखंड का विनाश करें। ऐन्द्रे चा मायापुरम धर्मातारम प्रचंडम पाखंडम पतम प्रभोजहि। तात्विक विवेचन में राजा पृथु ने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए। 100 यज्ञ पूर्ण करने लगे। तब इंद्र ने पुनः विघ्न डालकर घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा वासना स्वरूप है। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। पृथु ने भौतिक यश भी प्राप्त कर लिया, प्राप्त हो गया, पर यह काम नहीं है, यह कम बात नहीं है। फिर भी मनुष्यों की इच्छाओं की पूर्ति अंतिम समय तक नहीं होती है। यह प्रकृति से ही मनुष्य को दुख देती है, क्योंकि प्रकृति स्वयं विकारी है। कामनाओं की पूर्ति में मनुष्य इंद्र जैसे देवता की हिंसा के लिए तत्पर हो जाता है। बाद में भगवान ने स्वयं आकर पृथु के द्वारा इंद्र से क्षमा मंगवाई और समझाया। अंत में पृथु ने भगवान के स्तुति में यही मांगा कि मुझे महात्माओं के मुख से निकलने वाली कथाओं को सुनने के लिए 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान करें। महात्मा मांतम हृदयानमुच्युतो विदस्य करणायुतम में सम्मे वरा। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ स्कंध का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि।